हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये इसमें हम स्टेट फॉरेस्ट मेंस का पेपर जो हुआ है 2021 का, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हथनोरा इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनोरा से, भीमबेटका से, दमदमा से, अमरकंटक से। तो पता है आप लोगों को ये हथनोरा से प्राप्त हुआ है। और हथनोरा कौन से जिले में स्थित है? हथनोरा हमारे सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना का नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? मकर संक्रांति, होली, दशहरा, दीपावली। मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। इसमें अब ये याद रखिएगा कि नाद चांद मेला कहाँ लगता है, ये पन्ना में लगता है। ठीक है? लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? अब आप लोगों को पता ही है कि लोकगीत भी एक हरदौल की मनौती के नाम से एक लोकगीत भी फेमस है, जो कहाँ से है? बुंदेलखंड से है। तो इस तीसरे का आंसर क्या आएगा? चौथा क्वेश्चन, मांडू की रानी रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, बाज बहादुर, सुल्तान हुसैन शाह, चंद्र सिंह और दिलावर खान। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर क्या है? बाज बहादुर। मध्य प्रदेश, फिफ्थ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई? 51, 1951, 56, 61, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सी, 51 में मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना हुई। ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों का महल का मोती कहा है? बाबर ने, एडवर्ड टेरी ने, हसन निजामी ने, थिए डिफेन डिफेन थेलर ने। तो ये बाबर ने कहा है। और ये वाला जो कथन है ना, आपको दृष्टि की बुक में अलग से मिल ही जाएगा, है ना। एमपीपीएससी की सीरीज, इन्होंने एक एमपीपीएससी की सीरीज के नाम से एक बुक निकाली थी, उस सीरीज में ये वाली इतिहास वाली किताब में ये कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? भील, गोंड, कोरकू, सहरिया। आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं, गोंड और कोरकू। इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप जैसे आपका आंसर नहीं पता होता आंसर नहीं पता होता तो काफी संभावना थी आप इसका सहरिया लगा के आते, क्योंकि मंदसौर वाला एरिया आपको यहाँ आ जाता है, चंबल वाले एरिया में आता है, और चंबल वाले एरिया में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणामी प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? सागर, पन्ना, कटनी। तो मैंने तो इसको पा से पा याद कर लिया था, पा से प्रणामी, पा से पन्ना। फिर बी है। नाइन्थ क्वेश्चन, मित्रोदय का लेखक कौन है? मित्रमिश्र, राजशेखर, सारंगधर और भवभूति। भवभूति और राजशेखर तो नहीं है, ये दो बचते। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, वीर मित्र, मित्र से मित्र को कनेक्ट करके ये आंसर लगा दिया, यही इसका आंसर है। 10वां क्वेश्चन, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? सबको पता है ये तो, जनजाति से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रायसेन, रतलाम, राजगढ़, रीवा। सबको पता है इसका आंसर क्या है? रीवा। कुछ जॉइंट इन्फॉर्म मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसकी, ये जॉइंट वेंचर है। कौन? रीवा में जो सोलर फ्लावर प्लांट लगा है, वो जॉइंट वेंचर है किनके मध्य? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो रीवा वाला है, इसको राष्ट्र को कब समर्पित किया गया है? 10 जुलाई 2020 को समर्पित किया। इसने अपना प्रोडक्शन 2018 में शुरू किया था। और फुल कैपेसिटी, जैसा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 750 मेगावाट की है। तो अपनी फुल कैपेसिटी का प्रोडक्शन इसने जनवरी 2020 में किया था। 250 की इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ 24%, तब 24% इसकी जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारत सरकार वाला, तो ये आयोग ने क्या डिलीट मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं? सोहागपुर, सिंगरौली, नीमच, पेंच, काहन। सबको पता है। अच्छा है। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? संजय डोबरी, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़। सबको पता है यार कि ये नहीं है, ये नहीं है, पेंच है सबसे छोटा अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यशवंत सागर, सांख्य सागर, तिरुपुर आर्द्रभूमि और भोज। तो इसका आंसर है सी, तिरुपुर आर्द्रभूमि जो है ये सबसे छोटा है। और ये यशवंत सागर और ये वाला, ये दोनों इंदौर में स्थित हैं। ठीक है, ये वाला शिवपुरी में स्थित। और सांख्य सागर, और हालांकि वैसे दोनों ही 2022 में। यशवंत सागर जो है यशवंत सागर जो है ये आपका 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट बना था।
तो सांक्य सागर और सिरपुर जो है ये जुलाई 2022 को रामसर साइट बना। और इसका तो पता ही है आप लोगों को, 2002 में ये रामसर साइट बना। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? नदी बेसिन पूछा है इन्होंने, ठीक है। अगर आप कोलार सिंचाई की अगर नदी देखोगे तो उस नदी का नाम भी कोलार ही है। कोलार नदी पर ही ये बना है और ये सीहोर में आता है, ये भोपाल। तो नदी बेसिन पूछा है, अब कोलार है तो ये कौन सा आएगा? ताप्ती, वेनगंगा, माही। सब अलग अलग है, माही अपने है ही नहीं, वेनगंगा बालाघाट तरफ है और ये सतपुड़ा के नीचे है, तो आंसर क्या है इसका? 17 क्वेश्चन है। कारा, कारजन, खुर्दी, कोरटर निम्नलिखित में से किस नदी सहायक नदियां हैं? नर्मदा, चंबल, बेतवा, गोदावरी। तो बहुत मतलब इन्होंने सहायक नदियां बहुत वैसी पूछी थी, एक भी जानी पहचानी नहीं थी। अगर अब चूंकि एमपी का पेपर है तो एमपी वाला ही लगाओ, और नर्मदा का आंसर है। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? डिंडोरी, उज्जैन, ग्वालियर, धार। तो पता ही है कि भारत मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है, और एक ही जिला आ रहा है इसमें, कौन सा? डिंडोरी। 18 का आंसर है डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सुमेलित नहीं? हीरापुर, श्योपुर, मुंगी दादर बालाघाट, रानीपुर सतना, और रक्ती दादर मंडला। ठीक है, तो 19 का जो आंसर है, 19 का आंसर है ए, हीरापुर श्योपुर। क्योंकि बॉक्साइट जो है अगर आप देखोगे तो श्योपुर में कहाँ होता है बॉक्साइट? बिल्कुल नहीं होता। बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान कराती है। सही उत्तर का चयन करना है। तो 20 का जो आंसर है वो केवल ए है, क्योंकि बाण सागर जो है वो मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी की योजना है, ठीक है, झारखंड की नहीं। और ये सही है, बाणभट्ट के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 ये डिलीट हो गया था, आयोग ने इसको। फिर श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? 2006, 2004, 2009, 2005। 2005 में बने थे ये पहली बार। क्वेश्चन। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है? अब देखो ये राष्ट्रीय संसदीय पीठ पूछा है, नई दिल्ली, जबलपुर, जयपुर, भोपाल। तो इसका कहाँ है? भोपाल में है। ये कब बना था? ये 24 अप्रैल 1998 को बना था। 24 अप्रैल क्या है हमारा? पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया, देखो इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर आप पूछोगे, मतलब या फिर फाउंडेशन अगर आप पूछोगे, तो फाउंडेशन आएगा 1 फरवरी, 1 फरवरी 1994। अब ये बोल रहे हैं अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में कब आया? ये 15 फरवरी 1994 को। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2022 वाले प्री में भी आया था, मगर इस क्वेश्चन को है ना शायद से हटा दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 25वां, ये भी डिलीट हो गया है। ये डिलीट इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने पूछा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो क्या होता है कि हर स्टेट जो है इस पे फ्री है कि वो कितनी भी जो है अपनी एज निर्धारित कर सकता है, ठीक है। मतलब आप 60 भी 62 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 65 भी रख सकते हो। एमपी के मामले में अगर बात करोगे तो एमपी में 65 वर्ष है, ठीक है। सितंबर 2020 में ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है, आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में। शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात में है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले एक दशक में 8.9% बढ़ी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि ये मंडला में नहीं है, ये रीवा रीवा में आता है। बी अगर आप हटा दोगे तो ये हटा, यहाँ से ये हटा, ये यहाँ से, तो ये ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वाले ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ना पता हो, मगर ये वाला पता होना था। स्थिर भावों के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर भावों पे पूछ रहा है। हमने ये इकोनॉमिक सर्वे का मैंने एक लेक्चर है वो डाला हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कितनी है, 65,023। और कितनी इंक्रीमेंट अगर हुई है तो 5.67 का हुआ है कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप बात करोगे। और 1,40,583 ये हमारी करंट प्राइस पे मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छता भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है? और रीवा, भोपाल, उज्जैन। तो 29 का जो आंसर है
को ए और सी माना है, इंदौर को और भोपाल को। ये पता नहीं कौन से साल का है क्योंकि यहाँ पे ईयर वगैरह भी नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में 2023 में जो आया है ये 7 स्टार रेटिंग है इंदौर, और भोपाल जो है वो अपना 5 स्टार की है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बाजरे की फसल है, रबी की फसल है, जायद फसल है, खरीफ फसल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर है सी, खरीफ की फसल है बाजरे की फसल। अब ये एक मिलेट फसल है, अनाज। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिए। 31, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? ये भोपाल से शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, अभी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मगर हम डिस्कस कर लेते हैं। अतुल कुमार राय, चेतन भगत, मेघना पंत, जूनी चोपड़ा। तो अतुल कुमार राय इसके आंसर थे। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, गीता प्रेस गोरखपुर को ये प्रदान किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, ओ सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ से? शहडोल से जिले से, शहडोल जिले से ये शुरू हुआ है। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है, बताइए ये तो आपको। और ये मेरे ख्याल से शिक्षा से संबंधित है, वो भी कौन सी? उच्च शिक्षा से, हाँ, हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीते किस देश से आए हैं? केनिया से, नामीबिया से, सूडान से, जाम्बिया, जामिया से। ये तो है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये उस टाइम पे बहुत न्यूज में भी था। नामीबिया से ये आया है, और साउथ अफ्रीका से भी हमने मंगवाया। ठीक है, 20 चीते आने थे, 20 में से शायद 12 नामीबिया से आने थे, और 8 जो है साउथ अफ्रीका से आने थे। ये वाला फैक्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं है मगर हाँ ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से आए हैं। और कोनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? श्योपुर में है। ठीक है, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, रुचिरा कंबोज और क्रिस्टियाना जॉर्जिया। तो क्रिस्टियाना जॉर्जिया जो है वो आईएमएफ की है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है अपने, और इसका आंसर है अजय बंगा, और ये कौन से नंबर के हैं? ये 14th नंबर। ठीक है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उज्जैन, विदिशा, धार, ग्वालियर। हिंडोला महल मांडू में स्थित है, जो कहाँ पे है? धार में। और ये जो है ना, ये 77 डिग्री के कोण पे, एंगल पे झुका हुआ है, इस कारण से इसे हिंडोला महल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये शुरू शुद्ध शुद्ध लिख दिया उन्होंने, शुरू लिखना था। शुरू किए गए डार्क कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? शिकायत निवारण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करना, जनता की सहभागिता। तो 39 का जो आंसर है, 39 का आंसर है बी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। ठीक है। क्वेश्चन, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? योग में, पर्वतारोहण, भारोत्तोलन और समुद्री गोताखोर। तो योगा के लिए इनको शामिल किया गया, स्मिता कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का स्टैंडर्ड क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया किसको संतुष्ट करता है? पॉलीमॉर्फिज्म, एन एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव दिया हुआ है भैया, तो ऑल ऑफ दी अबव भी लगा दो, इसका आंसर डी है 42 का, है ना। फिर इंटरनेट ट्रेड के लिए डैश एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है? प्रमोशन, नेगोशिएशन, प्राइस, प्रोडक्ट। तो प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट तो है ही, नेगोशिएशन नहीं। 44, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? फिलोसफी, इनवेल्युएशन, आइसोलेशन और कंप्यूटिंग। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा आपका आइसोलेशन। 45, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, है ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और रिलायबिलिटी। तो 45 का जो आंसर है वो डी है, रिलायबिलिटी। 46, यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1997, 93, 96, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का आंसर है 1996। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि यूएसबी पोर्ट मतलब कितने डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम कितने आप लगा सकते हो? तो 127, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है अभी।
हाल ही में अभी आया है, हम डिस्कस करेंगे, वो भी आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? एलेक्सा, सिरी, कोर्टाना, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी करते हैं। और ये जो कोर्टाना है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सीरी एप्पल का है, पता ही है। एलेक्सा एलॉन मस्क वाला अमेजोन का है जहाँ तक है। क्या एलेक्सा। एटीएम मशीन होती है बी टू बी, बी टू सी, जी टू बी, जी टू सी। जो हम पैसा निकालने के लिए जाते हैं, इसका आंसर है बी टू सी। ठीक है। 1 गीगाबाइट समतुल्य है। अब जैसे गीगाबाइट पूछा है इन्होंने, जो सबसे ज्यादा होगा वही इसका आंसर होगा। कि ए है इसका आंसर, 2 raised to the power 30 बाइट। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल उदाहरण है। स्कैनिंग डिवाइस के, स्टोरिंग डिवाइस के, लिखा है पायरेटिंग डिवाइस के, मल्टीमीडिया डिवाइस के। तो 50 का आंसर है सी। तो इंग्लिश में ही देख लो, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंट करते ही है ना, तो जॉयस्टिक तो करता ही है। फिर ये यहाँ पे क्या है आगे जो है ना, ये ऐसे मतलब मेन तो फॉरेस्ट वालों के पेपर के लिए मेन था, मगर ये मुझे अपने सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होना है 23 जून को, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं। जैसे कि चंबल की घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना? डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट, रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट, यूटिया फॉरेस्ट और बबूल फॉरेस्ट। तो 51 का आंसर था बी, रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है 56 वाला इंपॉर्टेंट है। इंडिया, इसको इंग्लिश में ही देखो, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हाउ मच परसेंटेज इज दी टोटल फॉरेस्ट कवर, है ना? यहाँ पे ये याद रखिएगा, टोटल फॉरेस्ट पूछा है, कवर ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। 24.62, 25.78, 21.71, 22.74। का आंसर है सी, 21.71। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर पूछा है इन्होंने। ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा? 24.62, जो कि ऑप्शन क्या है? ए। इसका आंसर तो सी है, सी मैंने बता दिया। जब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर यानी कि वन एवं वृक्ष आवरण, वनावरण और वृक्षावरण दोनों का अगर आप मिलाओगे तो 24.62 आएगा। केवल फॉरेस्ट का अगर क्वेश्चन आया तो 21.71 आएगा, और केवल पेड़ों का अगर आया, वृक्ष आवरण आया, तो 21.91 ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है। और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा जो हुआ है उसका क्रम है ये। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। तो ये जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, है ना? और परसेंटेज देखें कि वनों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ कहाँ है, तो मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो मिजोरम तो पता ही होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश ए से आ जाता है। फिर मेघ के वर्षा, इस बार मेघों से पानी की वर्षा ना होकर के पैसों की वर्षा हुई है, कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है। तो ऐसे आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। और एरिया वाइज, अगर आप एरिया वाइज, आपको दो तो पता ही है, एक हमारा एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है। तीन तो ये हैं, दो और आप एक्स्ट्रा देख लीजिए, है ना? तो ये मेन थे जो मैंने इसमें लिखे हुए थे। फिर ये भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2009, 1990, 2005, 2010। तो ये 2010 में हुई थी। मेरे ख्याल से ये जो पर्टिकुलर डेट है वो 12 अक्टूबर 2010 आती है। ठीक है। फिर आपका 59, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, और इसमें से कोई नहीं। तो अगर एरिया इसमें ये लिखा हुआ है, एरिया वाइज अगर आप देखोगे, ठीक है, एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। अब जो ये छिंदवाड़ा हट गया होगा क्योंकि यहाँ से क्या है, पांडुन्ना, पांडुन्ना एक नया जिला बन गया है इसमें। ठीक है। तो ये वाला फैक्ट हो सकता है चेंज हो गया, हो जाएगा। तो मगर अभी हाल फिलहाल के लिए 2021 में अगर आया तो इसको याद रखिएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। और परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 50% से अधिक मध्य प्रदेश में दो जिले हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 50% से अधिक जो है वनावरण है। कौन कौन से? बालाघाट, और दूसरा कौन सा है? श्योपुर। ठीक है। और 40% से अगर आप ज़्यादा देखोगे तो तीन जिले आते हैं। तीन जिले कौन कौन से? डिंडोरी है एक तो, और एक मंडला है। ठीक है। डिंडोरी है और एक मंडला है। अभी हाल फिलहाल में मेरे को ये दो ही याद आ रहे हैं। फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये 74 वाला है, मगर ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था।
अब कथन अच्छे दिए हुए थे इसलिए मैंने उसको रख लिया। क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे ये क्या ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीय उद्यान को कौन चेंज कर सकता है? राज्य विधानमंडल चेंज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई जा नहीं सकता, दोहन नहीं कर सकता, मवेशी पशु नहीं चरा सकता राष्ट्रीय उद्यान में। धारा 35(1) के तहत राज्य सरकार वन जीवों के सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को उनके पारिस्थितिकी वनस्पति और जीव के महत्व के साथ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। हाँ, कर सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या था? डी, है ना। फिर यह स्वतंत्रता पूर्व भारत में लागू की गई पहली राष्ट्रीय वन नीति कौन सी थी? कौन सी थी? 1872, 52 तो है नहीं, 1894, 1862। तो इसका जो आंसर था ये था 1894। ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 में है, तो मैंने याद कर लिया, 2 साल पहले। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये इसका आंसर भी 33% ही था, 76 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था। ये था, चंबल क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया, मूरिया, कोरकू, भारिया। तो सबको पता है ये तो, 91 का ए आएगा। सहरिया जनजाति है। गाँव में कुछ मुख्यतः कितने गोत्र होते हैं? 5, 6, 2, 3। इसका आंसर 5 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूनिट 10 आपको याद होगा। हाँ, मध्य प्रदेश में जो अभी नया सिलेबस आया है उस 10 में क्या क्या इन्होंने जोड़ा है उस हिसाब से। हंगरिया जनजाति का मुख्य जीविका क्या है? लोहा गलाना। ये तो बहुत ही वैसा वाला क्वेश्चन है। फिर ये 98 वाला है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मेघालय, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये नौकरेक जो है मेघालय में स्थित है। हाँ, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है कब बना था? ये 1936 में बना था। रानी दुर्गावती की शादी किससे हुई थी? ये हुई थी आपकी दलपत शाह से। रघुनाथ शाह, चंपत शाह। फिर है रॉबिन हुड। भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो कंगिया भील को कहते हैं। और माड़ का रॉबिन हुड पूछेंगे तो, माड़ का रॉबिन हुड पूछेंगे तो आपका भीमा नायक है। ठीक है, भीमा नायक को रिमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। और आदिवासियों में, भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से कौन है? कंगिया भील। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो ये है, कोरकू जनजाति की उपजनजाति नहीं है। नहाला, वो ये नहाला के बाद ये क्या है यार? वो बोडोआ, पटेलिया और बावरिया। ठीक है। तो इसका जो आंसर है 96 का, 96 का आंसर है सी, पटेलिया। ठीक है, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में अगर आप देखोगे तो पटारिया, रोमा, तुला तुलारया, मोवासी रोमू, बवारी, पोटोआ, नहाला, बोवई। मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी। ये तीनों कोरकू जनजाति की उपजाति आती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर भीली गुड़िया का केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? धार, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी। तो 97 का जो आंसर है वो बी था। क्या है, अब यहाँ पे भीली गुड़िया लिख दिया है तो भीली गुड़िया से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर? झाबुआ। फिर 98 का आंसर है, अ, देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे जुड़ी महिलाओं को दिया जाता है? तो ये मेनली दिया जाता है लोक कला, आदिवासी कला से। ठीक है, गाँव को ही दिया जाता है और ये याद रखिएगा। भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सा डांस है? कौन सा डांस है जो भारिया जनजाति से संबंधित नहीं? खड़म सैतम, कर्मा गेंडी, सैला अहिराई और देहरा ददरिया। तो देहरा ददरिया जो है वो संबंधित नहीं है। बेगांव में गांव का पुरोहित कौन होता है? बेगांव में अगर आप देखोगे तो गांव का पुरोहित कौन रहता है? सम्रत, दीवान, देवार, कोटवार। तो बेगांव में जो देवार होता है ना, ये होता है गांव का पुरोहित। और इसमें जो है सम्रत है, दीवान है, देवार या फिर दवार भी बोल सकते हो आप इसको, कोटवार। और इसमें एक और अगर आप जोड़ दोगे ना, सद्दम।
इनको जोड़ के ये क्या बोलते हैं इनको? 5 पंच को आप 5 पंच भी कहते हैं। ठीक है। फिर ये तो क्या है, ये मेनली आपके साइंस वाले क्वेश्चन हो गए थे। फिर जो इसमें इम्पोर्टेंट मेरे को लगा था वो, ये तो फिर ये मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन, इटाई डिसीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, तो इटाई रोग किसके कारण होता है? मर्क्यूरी से, कैडमियम से, आर्सेनिक से, नाइट्रेट। तो ये होता है आपको कैडमियम के कारण, और मर्करी के कारण क्या होता है? मिनीमाटा रोग। हाँ, का रोग। और ये आपको सबसे पहले कहाँ दिखा था? मिनीमाटा वाला, मिनीमाटा वाला रोग कहाँ दिखा था सबसे पहले? जापान में। हाँ। और फिर ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, जबलपुर, पटना। तो ये भोपाल में बना था। कब बना था? ये 1982 में बना था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2022 के प्री में आ चुका है ये। पीएससी का हमारा पेपर हुआ था, एमपीपीएससी का, ये आ चुका है। ठीक है। तो एक मिनट। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस थे भाई सिविल सर्विसेज के, मतलब फॉरेस्ट मेंस वाले क्वेश्चन थे ये पूरे जो हमने डिस्कस किए। तो इसी तरह जो है हम आगे भी दूसरे दूसरे क्वेश्चन पेपरों को डिस्कस करेंगे। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 23 जून एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।